हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सबको हमारे मधुर एक्शन चैनल पर। दोस्त, आज ये कोई फनी वीडियो नहीं लेके आया। आज ये इंडिया में चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जो अभी माहौल खराब है, वही हो रहा है, गोला बारूद चल रहा है भाई। उसी के मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो मेरे वीडियो नज़र आ गया भाई। बहुत भाई जो आज रौनिक भाई का जो वीडियो आता है उसका वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी बता रहे हैं भाई बहुत अच्छा बता रहा है और अच्छा भी लग रहा था, तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं आप लोग के साथ देख लूँगा। आप लोग को भी अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा मतलब नहीं, पर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। और हमारा रिएक्शन कैसा लगा भाई कमेंट बताना भाई। नया नया रिएक्शन है भाई, थोड़ा बहुत गलत होता है भाई, धीरे धीरे सब सुधार लेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो फॉर स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान पूरी तरह से पगला चुका है। भारत से 2 दिन पहले जूता खाने के बाद इस मुल्क को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पहले दिन भारत ने उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन भारत ने उसके भड़काने पर घर में घुसकर ड्रोन अटैक किए और वो उसे भी नहीं रोक पाया। और कल पूरी रात उसने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा दिया, मगर वो भारत में एक भी मिसाइल या ड्रोन नहीं गिरा पाया। हमारे एयर डिफेंस ने उसके सारे ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही बर्बाद कर दी। एक ही रात में भारत ने पाकिस्तान के दर्जनों ड्रोन ढेर कर दिए। खबर है कि अकेले कल रात में भारत ने पाकिस्तान के कई JF-17 और F-16 ढेर कर दिए। पाकिस्तान से भेजी गई चाइनीज मिसाइलें तो इतनी पंचर निकली कि वो नीचे गिरने के बाद भी फटी नहीं। यहां तक कि चाइनीज JF-17 की भी ऐसी धुलाई हुई है कि पाकिस्तान को अमेरिका से भीख में मिले F-16 को बॉर्डर के पास लाना पड़ा। खबर अब यह है कि इस बात के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर बैन भी लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने उसे बोल रखा है कि वो इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल अपनी सेफ्टी के लिए करेगा और किसी पर हमला करने के लिए उसे बॉर्डर पर नहीं लाएगा। अमेरिका से उसका अग्रीमेंट हो रखा है कि वो इसका यूज अपनी कंट्री में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही करेगा। लेकिन धोखा देना, झूठ बोलना पाकिस्तान के खून में है। अमेरिका के मना करने के बावजूद अमेरिका से भीख में मिले F-16 एयरक्राफ्ट को बॉर्डर पर ले गया। अब खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के एक F-16 को भी गिरा दिया। इससे अमेरिका की अलग बेइज्जती हुई है भाई साहब। उसकी क्या ही बात करें। आपको याद होगा बालाकोट के टाइम भारत के MiG-21 ने पाकिस्तान की इसी F-16 को गिरा दिया था। तब भी पाकिस्तान और USA की गजब बेइज्जती हुई थी। इस बेइज्जती से पाकिस्तानी फौज इतनी पागल हो चुकी है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मुझे तो शक है कि मुनीर कहीं खुद अपनी कमर में बम बांधकर भारत में छलांगने लगा दे। हालत यह है कि पाकिस्तानी सांसद अपनी संसद में खड़ा होकर अपने आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री को गीदड़ बोल रहा है। शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। अब जब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि वो ऐसे तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो उसने एक के बाद एक झूठे वीडियोस फैलाने शुरू कर दिए। एक वीडियो शेयर करके बोला गया कि ये वीडियो जालंधर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का है। बाद में पता चला कि वो वीडियो पराली जलाने के बाद उठ रही आग का था। मैंने ये सुना तो आधे घंटे तक मेरी हंसी नहीं रुकी। फिर पाकिस्तानी गधों ने एक वीडियो शेयर करके बोला कि देखो पाकिस्तानी फौज कैसे धनाधन भारत पर मिसाइलें दाग रही है। बाद में पता चला कि वो वीडियो मिसाइल दागने का नहीं बल्कि एक वीडियो गेम का सीन है। फिर इन गधों ने ये बताया कि इन्होंने कश्मीर में भारत की एक RJ बटालियन के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया। फिर लोगों ने बताया ये कौन सी RJ बटालियन है, इस नाम की तो कोई बटालियन भारत में है ही नहीं। फिर इन्होंने एक और वीडियो शेयर करके बोला कि देखो हमने भारत में धमाका करके आग लगा दी। बाद में पता चला कि ये वीडियो तो कुछ साल पहले सर्कस में लगी आग का है। मतलब ये लोग इतने डेस्परेट हैं कि बेरूट में हुए बम ब्लास्ट को भी भारत में हुआ धमाका बता रहे हैं। इजराइल के दागे बमों को भी पाकिस्तान का बता रहे थे। मैं सोचने लगा यार ये कैसा भिखारी मुल्क है। मतलब दूसरों से पैसा उधार लेता है, ये उनसे हथियार भी उधार मांगता है, और इन सब के बावजूद जब ये भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाता तो इसे लगता है कि चलो झूठे वीडियोस बनाकर और इनको सही हमला बताकर अपनी भूखी नंगी आवाम का दिल खुश कर लो। कैसे फटीचर लोग हैं भाई लोग। तुम बस इस तरह झूठे वीडियो चलाकर ही हमसे जीत सकते हो। अब इन लोगों के इसी फटीचर बनने की वजह से इनकी आवाम भी इनको गाली दे रही है। इमरान खान की बहन पूछ रही है कि भारत रावलपिंडी में आकर ड्रोन फोड़कर चला गया और तुम उसका कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है। इंडिया से अंदर दिल्ली तक पहुंचे कैसे? और जैसे कि मैंने कहा पाकिस्तान भारत का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। फिर जब इसे कुछ समझ में नहीं आता तो फ्रस्ट्रेट होकर LOC के पास आम लोगों को मारना शुरू कर देता है। 6 तारीख को जब से भारत ने पाकिस्तान की लंका लगाई है तब से ये बेशरम मुल्क पुंछ और रजौरी सेक्टर में 17 आम लोगों की जान ले चुका है। उसमें भी ये देश इतनी घटिया सोच रखता है कि LOC के पास भी उन जगहों पर हमला कर रहा है जहाँ हिंदू गाँव हैं या जहाँ पर हिंदू और सिख रहते हैं। आप सोच सकते हैं कोई देश कितना गिरा हुआ हो सकता है जब उसका बस सामने वाले देश की फौज पर न चले तो उसके निहत्थे शहरियों को गोली मारना शुरू कर दे। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है, यहाँ पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, मासूम लोगों को निशाना बनाया है, उससे
समूचे पुंछ शहर में जो लोग हैं उनमें काफी भय उत्पन्न हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक आधी सर्जिकल स्ट्राइक से मानने वाली नस्ल नहीं है। हमने जब इसके आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, जो कि इसे चुप बैठ जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद ये मुल्क हमारे शहरी और मिलिट्री एरियाज पर अटैक कर रहा है। वो तो हमारा एयर डिफेंस इतना अच्छा है कि हमने अपनी इन जगहों को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी तरफ से हमारे मिलिट्री एरिया को अटैक करना ही चाह रहा था। मुझे लगता है कि उसे इस हिमाकत की तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसकी मिलिट्री के पिछवाड़े पर लात नहीं पड़ती है, जब तक इनके शहरों में तबाही नहीं मचती है, तब तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि भारत इसका क्या हाल कर सकता है। अभी भी इनको ये लगता है कि भारत हमें गली का छुटभैया गुंडा समझकर माफ़ कर देगा, लेकिन अब टाइम आ गया है कि इस छुटभैया गुंडे की जमकर ठुकाई की जाए। वैसे भी पिछले 15 दिनों में पूरी दुनिया ने ये बता दिया है कि हमें पाकिस्तान से घंटा कोई लेना देना नहीं। आपने एक चीज़ नोट की है, जो अमेरिका एक टाइम पर हमेशा पाकिस्तान को बचाने आगे जाता था, अब उसके नेताओं से जब भी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछो तो बोलते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो एक तरह से भारत को फ्री हैंड दे रहे हैं कि इसे जितना कूट सकते हो कूटो, हम बचाने नहीं आएंगे। क्योंकि अमेरिका को भी पता चल गया है कि ये इतना गंदा मुल्क है जिसने कई सालों तक अमेरिका से आतंकवाद से लड़ने के नाम पर लाखों डॉलर लिए और बाद में इसी घटिया देश ने ओसामा बिन लादेन को अपने देश में छिपा लिया। आप सोच रहे हैं इससे घटियापन की इंतहा क्या हो सकती है? अमेरिका से इस बात की भीख भी ले रहा था कि हम तुम्हारे साथ मिलकर अलकायदा के खिलाफ लड़ेंगे। बाद में इसी की फौज ने एबटाबाद में स्पेशल कंपाउंड बनाकर लादेन को वहां छिपा रखा है। इसलिए आज पूरी दुनिया में ये गंदा देश एक्सपोज हो चुका है। इसे बचाने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। But we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. इसीलिए मैं मोदी जी और हमारी फौज से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है। ये एक ऐसी गंदी नस्ल है जो एक आधी सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं मानेगी। बहुत हो गया डिटरेंस, हमने दिखा दिया पाकिस्तान को कि वो भारत में घुस नहीं सकता। हम सब कुछ हवा में ही मार देंगे। इसलिए अब टाइम आ गया कि हम उसे सबक सिखाने के लिए उसे उसके घर में घुसकर मारें, क्योंकि जब तक वहाँ मातम नहीं मचेगा, जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी और जब तक वहाँ की फौज पर जनता का प्रेशर नहीं पड़ेगा और जब तक फौज पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक भारत के आतंकी हमले कराने का गंदा खेल दोस्तों यूं ही चलता रहेगा। इसलिए एक बार इनको जमकर ठोक दो, फिर देखते हैं जो होना होगा। इसलिए मोदी जी जितना हो सके पेलिए। बलूच भाई भी आगे आ गए हैं। खबर है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने कल पाकिस्तान के 15 जिहादी फौजियों को ठोक दिया। BLA तो यहाँ तक क्लेम कर रही है कि उसने बलूचिस्तान के 1/3 एरिया पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौजियों की हालत ये है कि 6 बजे के बाद पेट्रोलिंग करने नहीं निकल रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान ने खुलेआम बोला है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी फौज की पकड़ कमजोर पड़ गई है। खाकान खुद कबूल कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बिना हेवी सिक्योरिटी के घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरी तरफ जब से भारतीय फौज ने ड्रोन अटैक करके पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाना शुरू किया है, तब से इमरान खान के सपोर्टर्स अलग लेवल पर आ चुके हैं। ये लोग कल कई जगहों पर सड़कों पर आए। कल तक इमरान खान के काफ़ी समर्थक उस जेल के बाहर भी पहुंच गए थे जहां इमरान बंद है। ये लोग उस जेल से छोड़ने की उन्हें डिमांड भी कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कौम मानने वाली नहीं है। एक आधी सर्जिकल स्ट्राइक से तो इनके कान पे जूं भी नहीं रेंगेगी। अपनी मूर्ख आवाम को ये उल्टे सीधे वीडियोस दिखाकर ये साबित करेगी कि देखो हिंदुस्तान को हम घर में घुस के मार रहे हैं। इसीलिए अभी इनको ऐसी चोट करना ज़रूरी है कि फिर भारत को नहीं, पूरी दुनिया को पता चले कि इनके साथ क्या हुआ है। पिछली बार ये लोग बोल रहे थे कि एक कौवा भी नहीं मारा, और इस बार एक दिन के ड्रोन अटैक में पूरे मुल्क की नानी मर गई है। अभी और इनको पेलना बाकी है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज रात पाकिस्तान की ज़बरदस्त धुलाई हो सकती है। शायद भारतीय फौज ने जितना मौका इनको देना था उतना चांस दे दिया है। अब इनको घर में घुसकर पेला जाएगा, बस आप देखते जाइए। पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि डीएस्केलेट, अब और लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए, शांति ही सब कुछ है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ, क्या पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? क्या यहाँ रुक जाना चाहिए या फिर अभी तबीयत से इन्हें धोना बाकी है? जो भी आपको लगे कमेंट करना, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पर बहुत सारे और एंगल्स हैं जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हर हर महादेव। तो कैसा लगा भाई? मैं ये वीडियो शेयर किया था, देखा था यूट्यूब पे, अच्छा लगा तो सोचा चलो आपको साथ ही या अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को